नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोसीकला में भाजपा मंडल संयोजक सौरभ जैन के नेतृत्व में पूर्व रामलीला अध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय, अजय गोयंका, हरेंद्र ठाकुर, पिंटू नेता, विनय उपाध्याय सहित अन्य रामलीला पदाधिकारियों ने नंद बाबा की कोशिस्थली कोसीकला नगर के प्राचीन ऐतिहासिक रत्नाकुंड सरोवर के जीर्णोद्धार को लेकर नगर पालिका पहुंच पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान चर्चा करते हुए कुंड की वर्तमान स्थिति और उसके सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तय की। सर्वप्रथम नगर पालिका के द्वारा कुंड से पानी को निकाला जाएगा, जिसमें करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। पानी निकासी के बाद कुंड के चारों ओर परिक्रमा मार्ग और रेलिंग लगाई जाएगी। चारों ओर घाट बनाने की भी रूपरेखा तय की गई है। मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन ने कहा कि रत्नाकर कुंड सरोवर ब्रज की आदि शक्ति श्री राधा रानी की सखियों ने अपने अपने घरों से दूध लाकर कुंड में डालकर प्रकट किया था। इस कुंड से कई प्रकार के रत्न भी पैदा होते थे, जिससे सखियां राधा रानी का श्रृंगार किया करती थी। इसलिए यह कुंड नगर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व रामलीला अध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय ने कहा कि इस कुंड से नगर की पहचान है। इस कुंड के समीप बड़े महादेव मंदिर, मां पतवारी देवी मंदिर, रणछोड़ ठाकुर मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो इस सरोवर की प्राचीनता और सनातन संस्कृति की परिचायक हैं। उत्तर भारत का प्रसिद्ध श्री राम भरत मिलाप मेला इसी कुंड से जुड़ा हुआ है। इसी कुंड में रामलीला की कई लीलाओं का मंचन होता है। काफी देर चर्चा के बाद कुंड के स्वरूप को भव्य बनाने का संकल्प लिया गया। लिया है किसकी चीज में? आज भारतीय जनता पार्टी और श्री रामलीला संस्थान दोनों ने मिलकर अपना एक मांग पत्र आदरणीय चरण साहब को सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग रही है कोसी का जो प्राचीन सरोवर रहा है रत्नाकर सागर, उसके सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर आज हमने इनको मांग पत्र दिया है। और चेयरमैन साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा ये कार्य है और काफ़ी बड़े बजट का है और सारे काम पैसे से होते हैं। अब चूंकि अभी नगर पालिका के पास इस सरोवर के लिए कुछ राशि सरकार द्वारा आई हुई है, उस राशि को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस रत्नाकर सरोवर को खलने में काफ़ी समय लगता है। पहले पानी इसका खलेगा, उसके बाद प्रमुख घाटों का या जो प्रमुख इसका जो मार्ग है उसका सौंदर्यीकरण इस मद में किया जाएगा। जब कार्य चलता रहेगा उसके बाद आगामी जो पूरा विकास कार्य है वो भी होगा। और यह सरोवर केवल कोसी का सरोवर नहीं है, पूरे ब्रज 84 क्षेत्र का एक पौराणिक प्राचीन सरोवर रहा है। इसके आसपास काफ़ी मंदिर हैं जो उसका संकेत देते हैं कि ये पूर्व में काफ़ी प्राचीन और रहा है, सबके लिए बहुत भक्ति भाव से जुड़ा हुआ रहा है। और चेयरमैन साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही पानी खलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। आज नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सम्मानित मंडल संयोजक भाई सौरभ जैन जी के नेतृत्व में भाई कमल किशोर वार्ष्णेय जी, अजय गोयंका जी, विनय उपाध्याय जी और हरेंद्र ठाकुर जी आदि सभी लोगों ने संपर्क किया है। आप सब लोगों का कहना है कि कोसीकला की ब्रज की प्रमुख आस्था का केंद्र रत्नाकर सागर जो कुंड है हमारा, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसके लिए पूरी वार्ता की गई है, सुझाव लिए गए हैं और योगी सरकार ने 1 करोड़ रुपया 2 किस्तों में हमारे रत्नाकर सागर के लिए स्वीकृत किया हुआ है। समाज के सहयोग से वहाँ पहले पानी निकाला जाएगा, उसके बाद उसका सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। चूँकि बजट अधिक चाहिए, अधिक कार्य है, सौंदर्यीकरण का भारी भरकम कार्य है, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि माननीय योगी सरकार से हम पुनः अनुदान लें और अपने शहर के इस प्रमुख स्थल को आस्था का और बेहतर केंद्र बनाने का कार्य करें, ऐसा हमारा प्रयास है। सभी लोगों के सुझाव हमने नोट किए हैं, सभी लोगों का अनुकरणीय सुझाव है। उस सुझावों पर कार्य करेगी नगर पालिका और पूरा प्रयास करेगी जन भावनाओं का आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता के दिशा निर्देश में उनके आदेशों का पालन हम लोग करें, ऐसा मेरा प्रयास चल रहा है। सौंदर्यीकरण जो होगा वो कब तक बनके तैयार होगा ये बताएं, किस तरह से किया जाए? ये लंबा काम है, आप भी जानते हैं, कम से कम 1-1.5 महीने तो इसके कार्य के मतलब पानी को निकालने में लगेगा। उसके बाद किसी इंजीनियर से बेहतर नक्शा बना के हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगामी 1 साल के अंदर यह कार्य बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ शहर को समर्पित हो, ताकि यहाँ आने वाले ब्रज क्षेत्र के श्रद्धालु ये महसूस कर सकें कि प्रवेश द्वार कोसीकला के अंदर
जो रत्नाकर सागर है वो उनकी मनोती को भी पूर्ण करता है और एक भावुक और एक अच्छा स्थान धार्मिक स्थल बन सके, ऐसा हमारा प्रयास है। कई जगह से रत्नाकर कुंड को कब्जा किया जा चुका है वो और सारे गंदा कब्जे पानी जो है वो सारे कब्जे हटेंगे, उस बात के लिए कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में नगर पालिका परिषद यदि किसी सड़क का भी निर्माण करती है तो वहाँ को कब्जा मुक्त कराने के बाद ही निर्माण करती है। इतनी बड़ी योजना है कि कब्जा ना हटे ऐसा संभव नहीं है। जिस कब्जाधारी को भी हम चैलेंज करें, मतलब चेतावनी देंगे और उसके बाद कब्जा हटाने के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा। या कार्यशैली भी जानते हैं और नगर पालिका की स्थिति भी जानते हैं कि कब्जा मुक्त के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।